आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। शिवांशी, आपकी सोच है, आपको लगता है कि मैं रौनक जी का साथ दे रही हूँ, इसलिए आप कुछ भी बोले जा रहे, कुछ भी सोच रहे। वैसे तो मुझे आपको सफाई नहीं देनी चाहिए, मगर मैं फिर भी कहूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा भी मान है, मेरी भी मर्यादा है, मेरे भी संस्कार है। आप मेरे पति हैं, अब यही मेरा परिवार है। और सच कहूं तो आप मुझे समझ ही नहीं पाए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे समझे, मुझे जाने, मुझ पे विश्वास करें, क्योंकि हर रिश्ता विश्वास से ही बनता है। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी है, वो जवेरी परिवार की वजह से नहीं है। मतलब? अगर आप जवेरी परिवार से अपना बदला लेने के लिए मुझसे बदला ले रहे होते या मुझे उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे होते, तो आप वो नहीं करते जो आपने उस रात मेरे लिए किया। अपनी जान दांव पर लगाकर आपने मेरी जान बचाई। आपने मुझे बचाया, इसकी वजह से मेरी नजरों में आपके लिए इज्जत आ गई। अगर आप मुझे दिल से नहीं बचाते तो आप वो सारी बातें उस मैडम जी से नहीं कहते कि पति क्या होता है। एक पति अपनी पत्नी की ढाल बनके उसके साथ खड़ा होता है, मुसीबत में उसकी रक्षा करता है। आप ये सब ना कहते। उस रात आपने अपना पति धर्म निभाया और आज मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही। जो दिख रहा है बस वही बोल रही। मुझे दिख रहा है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको रोक रही हूँ। मुझे रिश्तों का पाठ मत पढ़ाओ। शिवांश, आप सिर्फ ऊपर से कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से कोमल है। आपका दिल दुखा है, मैं जानती हूँ शिवांश, मगर आप ये जो कर रहे हैं इससे सिर्फ आप ही को तकलीफ होगी। स्मिता आंटी को चोट पहुंचाकर आपको खुशी नहीं मिलेगी, उन्हें दर्द देकर आपको दर्द मिलेगा। माँ बेटे का रिश्ता ऐसा ही होता है शिवांश। अगर माँ को चोट लगती है तो बेटे को दर्द होता है। परसों पहले आपके साथ एक हादसा हुआ था, उसका दर्द आज भी आपको सता रहा है और उस हादसे से आज भी आप उभर नहीं पाए। और सच कहूं शिवांश, आपकी जगह कोई और होता ना तो शायद वो भी यही करता। मैं हूं ना स्मिता, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। नो डैड, हमारे पास सिर्फ आज की रात नहीं 48 आवर्स दिए शिवांश ने। बेटा 48 घंटे दिए घर खाली करने के लिए, सोचने के लिए नहीं। और इन 48 घंटों में हमें सोचना भी और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिसकी वजह से हमें घर छोड़ के जाना ना पड़े। डैड, डोंट वरी, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। जस्ट शट अप रौनक, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी कुछ हो रहा है ना रौनक, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और अगर तुम इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि सबकी फसाद सिर्फ और सिर्फ तुम हो। कांति को पता नहीं है जो हो रहा है उसकी वजह रौनक नहीं, उसकी वजह मैं हूँ। कांति, रौनक को क्यों बोल रहे हो कुछ? तो बच्चा है। बस करो स्मिता, बच्चा बच्चा कहना बंद करो। बच्चा नहीं है ये। आज इसी बच्चे की वजह से हमें रास्ते पर आने की नौबत आ गई है। बच्चे ऐसे होते हैं, किसी के घर भी चला जाता है, मुंह उठाकर, ना लाज है, ना शर्म है, ना मान है, ना मर्यादा है। इसका प्रॉब्लम क्या है पता है स्मिता? इसका दिल, इसका दिमाग इसके वश में ही नहीं है। कैसी कैसी हरकतें करता है जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन कांति, स्मिता प्लीज अपने आंखों से ममता की पट्टी हटाओ और सच देखने की कोशिश करो। और सच ये है कि रौनक की वजह से आज हमारा घर छिन रहा है। हर चीज की वजह ये है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ इसने बनाया है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं स्मिता कि जो चीज हम हासिल ही नहीं कर सकते उसके पीछे भागने की जरूरत क्या है? इसकी पागलपन की सजा हम भुगत रहे हैं। डैड प्लीज, मॉम को कुछ मत बोलिए। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज है, गुस्सा है, तो मुझे बोलिए। बस रौनक, इनफ इज इनफ। मैं तुझे वार्न कर रहा हूं रौनक, मेरे परिवार के मामले से दूर रहे। अगर तू कुछ करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जो करना है ना वो सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा। डैड प्लीज, मुझे कुछ तो करने दीजिए। अरे अगर तुझे कुछ करना होता तो कब का कुछ कर लिया होता तूने। आज तेरी वजह से हम ये दिन नहीं देखते। अरे नहीं, रौनक ने तो बहुत कुछ किया है हमारे लिए। आज रौनक की वजह से हमारा सर शर्म से नीचे झुक गया है। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, बर्बाद हो गए। इसलिए कह रहा हूं रौनक, मेरे परिवार के मामले में दखल मत दे। कांति प्लीज, तुमने बहुत बोल लिया, अब कुछ मत बोलो। स्मिता इनफ, आज तुम बाप बेटे के बीच में मत बोलो।
आज इसकी वजह से हमें 48 घंटे का नोटिस मिला है। अरे हम जवेरीज हैं, जवेरीज, और जवेरीज को उस शिवांश ने करारा तमाचा मारा है। 48 घंटे का तमाचा। हमसे कहा कि हमारा घर छोड़ दे। कहाँ जाऊंगा मैं अपने परिवार को लेके? चलो ठीक है, हम होटल अफोर्ड कर सकते हैं, होटल जा सकते हैं, लेकिन होटल होटल होता है, घर घर होता है रौनक। होटल में जाएंगे तो भी शर्मिंदगी का सामना करना ही पड़ेगा ना। डैड प्लीज गिव मी अ चांस। नॉट एट ऑल रौनक। तो कुछ नहीं करेगा मतलब कुछ नहीं करेगा। एक मेहरबानी कर मुझ पे, इस मामले से दूर रह। तेरा बाप तेरे सामने हाथ जोड़ता है रौनक, प्लीज इस मामले से दूर रह। इसमें हम सबकी भलाई है, हमारे परिवार की भलाई है। डैड आई नो कि मैंने आपका दिल दुखाया है, आई एग्री। मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, बट प्लीज डैड मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करने दीजिए, हेल्प करने दीजिए। कौन सी फैमिली है रौनक? बोलना कौन सी फैमिली? किस फैमिली की बात कर रहा है तू? रौनक उस दिन जब स्मिता जेल से आई थी तब मैंने तुझसे कहा था कि तेरी मॉम हर्ट है, तकलीफ में है, एक रात जेल से गुजार कर आई है। जेल में 1 मिनट भी गुजारना कितना मुश्किल होता है, तुझे पता है किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी वो। लेकिन तूने क्या किया? तूने अपने मॉम को हर्ट किया, उसके अगेंस्ट जाकर उस प्रार्थना का साइड लिया। अरे जब तुम अपनी मॉम को ही नहीं समझ सकते हो तो तुम अपने परिवार को क्या समझोगे? मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है, पर मैं उस शिवांश के घर गया, इस पे मेरी क्या गलती? तेरी गलती है। शिवांश के घर में जाकर तू उसके बेडरूम में गया। उसका बेडरूम मतलब उसका और उसकी पत्नी का बेडरूम, शिवांश और प्रार्थना का बेडरूम। तू अपनी दीवानगी में इतना पागल हो गया कि तुझे लगता है तू कुछ भी कर लेगा। तुझे लगता है कि तू प्रार्थना को वापस लेकर आएगा, बट आई एम सॉरी टू से प्रार्थना कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो शिवांश की पत्नी है। प्लीज डैड ऐसा मत कहिए, वो शिवांश की पत्नी नहीं है। शिवांश ने उसे खुद जबरदस्ती वहां रखा हुआ है। वो खुद इस बंधन से रिहा होना चाहती है। रौनक तू पागल हो गया क्या? अपनी दुनिया में अपनी कहानी खुद लिख रहा है। अरे तुझे कैसे पता कि प्रार्थना उस बंधन से आजाद होना चाहती है? उन दोनों का गठबंधन हुआ है, उन दोनों की शादी हुई है। भले ही शादी अभी नहीं निभ रही है, लेकिन धीरे धीरे निभेगी। तू ये गलती से भी मत सोचना कि प्रार्थना तेरे पास वापस आएगी रौनक। डैड आपको लगता है कि प्रार्थना कभी वापस नहीं आएगी, पर मेरा वादा है कि मैं उसे वापस लेके आऊंगा, क्योंकि वो मेरी है, मेरी थी और मेरी रहेगी। रौनक, रौनक, रौनक रुक जा प्लीज। कांति, ये क्या किया आपने? उसे आज इतना सुना दिया। कांति, भाभी आप ना ज्यादा टेंशन ना लो। झगड़े तो हर घर में होते हैं, पर बाद में ना सब कुछ ठीक हो जाता है। ये जो कुछ सब कुछ हुआ ना, वो तो सब गुस्से में ना, इसीलिए हुआ। ये सब क्या हो रहा है मॉम? मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे घर में क्या हो रहा है? आई होप सब जल्दी ठीक हो जाए। जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, और ये पता नहीं कब ठीक होगा।